हमेशा लड़कों का यही सवाल रहता है कि लड़कियां रिप्लाई नहीं देती, लेकिन आज का वीडियो तुम्हारे लिए इतना कमाल का होने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे तुम्हें हर लड़की रिप्लाई देगी। आज मैं तुम्हें मैसेज करने का तरीका बताने वाला हूं कि अगर तुम लड़की को ये मैसेज करते हो ना तो वो 100% तुम्हारा रिप्लाई देगी। दोस्तों, तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा चैनल ना एक किस्म का बिल्कुल डेड हो चुका है। यहाँ पर मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं और रीच बिल्कुल डाउन हो चुकी है। क्योंकि ऐसा होता है यार, बहुत लोग ऐसा करते हैं, वीडियो जैसे उनके सामने आती है ना उसको प्ले तो करते हैं लेकिन उसको पूरा वॉच नहीं करते। इससे क्या होता है, यूट्यूब समझता है कि ये वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे और वीडियो को डाउन कर देता है, फिर लोगों के सामने शो करना बंद कर देता है, जिससे वीडियो की रीच डाउन चली जाती है और इससे चैनल पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेरे साथ यही सीन हो रहा है यार। जो लोग ऐसा करते हैं, अगर तुम्हारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है भाई, बाद में प्ले कर लिया करो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब तुम्हारे पास वक्त हो तब वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करो यार। ऐसा मत क्या करो। तुम कमेंट भी करते हो कि भाई रोज़ वीडियो अपलोड कर, जल्दी वीडियो अपलोड कर, लेकिन यार कहाँ से करूँ जब रीच ही इतनी डाउन जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता हूँ इस चीज़ को लेकर। तो यार आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और वीडियो को अगर तुम्हारे पास टाइम है फुल वॉच करने का तो ही उस पर क्लिक करें, या जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तब उसको उस पर क्लिक करके उसे देख लिया करो यार। ऐसा मत क्या करो कि क्लिक करके छोड़ दिया, इससे मेरी वीडियो डाउन चली जाती है। मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि तुम मेरे व्यूज़ भी देख सकते हो। जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते, 1% भी नहीं आते। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट किया था। देखो यहाँ मैंने इसको मैसेज किया था हाय, इसने मैसेज सीन किया, रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लड़की मैसेज सीन तो करती है लेकिन रिप्लाई नहीं देती है। तो तुम्हें मैसेज किस तरह का करना है, चलो मैं तुम्हें ये बताता हूँ। तुम्हें कुछ यूनिक मैसेज करना है, जैसे मैंने किया था। मैंने कहा था कितना टाइम और लगेगा, मुझे तो नींद आने लगी। तो यार देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी लड़की को हम ऐसा बोलते हैं, खास करके अनजान लड़की को, कि कितना टाइम और लगेगा, मुझे तो नींद आने लगी, तो वो कंफ्यूज होगी ही कि ये क्या बोल रहा है। तो इसने यही कहा कि क्यों। तो फाइनली देखो मुझे रिप्लाई चाहिए था, वो मैंने यूनिक मैसेज भेजकर इससे रिप्लाई ले लिया। इसने कहा क्यों, मैंने कहा तुम्हारे रिप्लाई का वेट करते करते, मतलब रिप्लाई का वेट करते करते नींद आने लगी। तो कहने लगी अच्छा तो सो जाओ। तो मैंने कहा यहीं सो जाऊं तुम्हारे इनबॉक्स में, और मुस्कुराने लगा। कहने लगी, मैंने कहा क्योंकि जब तुम्हारे पास टाइम होगा मुझसे बात करने का तब मुझे उठा देना, और मुझको मतलब ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी अच्छा जी, बट मैं तो फ्री ही बैठी हूँ, मतलब फ़िलहाल फ्री ही बैठी हूँ। मैंने कहा बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। कहने लगी क्यों, मैंने कहा क्योंकि तुम मेरे मैसेज सीन तो कर रही थी लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही थी। तो कहने लगी अच्छा जी वो तो ऐसे ही। मैंने कहा ओ, मुझे लगा किसी से बातें कर रही थी आप, अपने फ्रेंड से, और यहाँ मुस्कुराने लगा। तो यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली ये नहीं बोलना है स्टार्ट में कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, हालांकि ऐसा हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड ना हो और उसे ये बात बुरी लग जाए। तो मैंने इसलिए ऐसा बोला, मुझे लगा शायद तुम अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। कहने लगी नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, और बताओ दिन कैसा चल रहा है तुम्हारा। तो कहने लगी बढ़िया। मैंने कहा बारिश तो हो रही होगी तुम्हारे यहाँ। कहने लगी हाँ 2 दिन से हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो यहाँ पर तुम अगर किसी लड़की से पहली बार बात कर रहे हो तो तुम इसी तरह की उससे बातें करो कि तुम्हारे यहाँ का मौसम कैसा है, या तुमको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है। इस तरह की बातें करो अगर अपनी बातों को आगे बढ़ाना हो। हालांकि ये नहीं कि कैसे हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये छोटे मोटे टॉपिक जो ना बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं, जिससे हमारी बातें वहीं पर फ्रीज़ हो जाती हैं, आगे बढ़ती ही नहीं हैं। तो इसीलिए हमेशा ऐसी बातें करो जिससे तुम्हें लगे कि हाँ हमारी बातें आगे तक बढ़ सकती हैं। जैसे कि मैंने इससे कहा था, मौसम का हालचाल पूछा, जब इसने कहा ना कि बारिश हो रही थी, मतलब 2 दिन से बारिश हो रही है, तो मैंने कहा हाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, कई दिन से गर्मी में मन भी नहीं लग रहा था। कहने लगी हाँ वो तो है। मैंने कहा वैसे तुमको कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी या सर्दियाँ। तो इसने कहा सर्दियाँ। तो मैंने कहा वाह, मुझे भी सर्दियाँ ही पसंद है। तो कहने लगी वो कैसे। मैंने कहा क्योंकि सर्दी में एक अलग ही वाइब आती है और गर्मियों में किसी तरह से चैन नहीं मिलता, नींद भी पूरी नहीं होती है। तो कहने लगी हाँ ये तो सही बोल रहे हो, सर्दियों में नींद तो पूरी हो जाती है और नींद अच्छी भी आती है। तो देखो यहाँ पर मैं इससे इस तरह की बातें कर रहा था तो ये भी मेरी बातों में खो गई थी। देखो किस तरह से घुल मिलकर मुझसे बातें कर रही थी। तो तुम्हें भी हमेशा इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें ही करनी है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा
हाँ, गर्मी में पहले तो नींद ही नहीं आती, आ भी जाती है तो लाइट चली जाती है, आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से आंखें खुल जाती हैं। तो कहने लगी हाँ राइट। फिर मैंने इससे कहा वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ से हो। तो कहने लगी तुमने कब पूछा। तो इसकी बात भी सही थी, मैंने पूछा नहीं था, बस मेरा पूछने का तरीका अलग था। मैंने कहा कि बताया नहीं कि कहाँ से हो। तो कहने लगी, तो इसने कहा तुमने पूछा ही नहीं। तो मैंने कहा तो अब बता दो। कहने लगी हापुड़ से हूँ आप। मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। तो कहने लगी अच्छा जी। मैंने कहा हाँ वैसे एक बात पूछ सकता हूँ। इसने कहा क्या। मैंने कहा तुम सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप यूज़ करती हो। कहने लगी क्यों जी। मैंने कहा ऐसे ही पूछा। कहने लगी इंस्टाग्राम ही यूज़ करती हूँ। मैंने कहा अच्छा व्हाट्सअप नहीं चलाती तुम। कहने लगी यूज़ करती हूँ लेकिन उतना नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम रील देख सकते हैं, व्हाट्सअप पर नहीं। तो यहाँ पर देखो लड़कियों को रील देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, इसलिए ऐसा बोल रही थी। देखो भाई, जिन लोगों को लगता है ना कि वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल हमें साइलेंट मोड चाहिए होता है, जो कि हमें कभी नहीं मिलता। कभी बैकग्राउंड में कुत्ते भौंकने लगते हैं, कभी बच्चे रोने लगते हैं पड़ोसियों के, कभी एक गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल लिए आ जाता है, कभी कोई गेट पर आकर बेल बजा देता है कि समीर भाई हैं या नहीं हैं। तो वीडियो बनाने में इस तरह के इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। और यहाँ पर 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाने में 1 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है, और उसके बाद भी चैनल ग्रो नहीं करता ना, बहुत ज़्यादा इंसान का मूड अपसेट हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन इसी चीज़ को लेकर होती है, जिससे कि ये देखकर हमें मोटिवेट नहीं मिलता, और वीडियो बनाने में ज़्यादातर इसीलिए कम कर देता हूँ। खैर छोड़ो। तो फिर जब इसने कहा ना कि व्हाट्सअप पर रील नहीं देख सकते, मैंने कहा हाँ वो तो है जी, क्या करती हो तुम। तो मैंने इससे पूछा तुम क्या करती हो। कहने लगी मैं स्टडी करती हूँ अभी तो। मैंने कहा अच्छा कौन सी क्लास में हो तुम। कहने लगी बीकॉम कर रही हूँ। आप क्या करते हो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ। इसने कहा नाइस। कहने लगी गर्लफ्रेंड क्या करती है तुम्हारी। वो सीरियसली डायरेक्टली पूछ रही है कि गर्लफ्रेंड क्या करती है तुम्हारी। तो इसका पूछने का तरीका था कि गर्लफ्रेंड है या नहीं है। तो फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी क्या हुआ। मैंने कहा अचानक से ऐसा सवाल। कहने लगी तो इनविटेशन दूँ क्या सवाल पूछने के लिए भी। ओह देखो किस तरह की बातें कर रही थी। और मुझे इस तरह की लड़कियां पसंद होती हैं जो एकदम से फ्रेंडली होती हैं और खुलकर बोलती हैं सब बातें। मैंने कहा अरे नहीं ऐसा मैंने कब बोला, सच बोलूं तो जीएफ है ही नहीं मेरी। कहने लगी अच्छा क्यों नहीं है। मैंने कहा मुझे बनानी नहीं आती। कहने लगी जीएफ बनाने में कौन सी कलाकारी दिखानी पड़ती है, ऐसे ही बन जाती है। मैंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन आजकल कौन कहाँ हमेशा साथ रहता है, कुछ वक्त साथ रहने को मैं मोहब्बत नहीं मानता। कहने लगी अच्छा किसी ने धोखा दे दिया क्या, जो तुम्हें ये सब के बारे में इतना पता है। और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अरे नहीं मुझे कौन धोखा देगा, देखता हूँ ना अपने दोस्तों को, इसलिए ये सब पता है। कहने लगी ओ मुझे लगा तुमको कोई छोड़कर चली गई। मैंने कहा नहीं मुझे तो अभी तक मिली नहीं, तो कोई छोड़कर कहाँ से जाएगी। तो कहने लगी ओ मतलब मिल गई तो करोगे। तो इसका कहने का मतलब ये था कि मतलब मिल गई तो तुम रिलेशनशिप तो ज़रूर करोगे। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो कहने लगी सब जानने के बाद भी। तो मैंने कहा हाँ हो सकता है मेरी वाली ऐसी ना निकले। ये सुनकर कहने लगी मिलने से पहले ही इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, और हंसने लगी। तो फिर मैंने इसको ये वाले इमोजी सेंड किया। मैंने कहा कहते हैं ना कि रिस्क तो लेना पड़ता है। तो कहने लगी सही है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वैसे तुमको घूमना पसंद है या नहीं, क्योंकि देखो इसने ये कहा ना सही। फिर मैंने कहा हाँ, अगर मैं ऐसा ही बोलता तो हमारी बातें ख़त्म हो जाती, लेकिन मुझे आगे भी टॉपिक स्टार्ट करना था, तो मैंने इसलिए इससे पूछा कि वैसे तुम्हें घूमना पसंद है या नहीं। तो इसने कहा नहीं मैं घर में ही रहती हूँ, मुझे घर में ही रहना अच्छा लगता है। अगर लड़की तुमसे यही बोलती है ना, जैसे तुम लड़की से टॉपिक स्टार्ट करते हो कि तुम्हें घूमना पसंद है या नहीं, ज़्यादातर लड़कियां बोलती है कि हाँ, तो फिर तो ठीक है तुम पूछ सकते हो कि कहाँ घूमना पसंद है ये वो। लेकिन अगर मेरी तरह ये बोलती है ना, जैसे इसने कहा कि नहीं, तो यहाँ पर तुम्हें क्या कहना है, तुम्हें ये कहना है जैसे मैंने इससे कहा। मैंने कहा वैसे कोई जगह तो होगी जहाँ जाने का तुम्हारा सपना होगा। तो कहने लगी हाँ एक दफ़ा कश्मीर ज़रूर जाना है मुझे। ओफो। मैंने कहा कश्मीर इतना पसंद है। कहने लगी हाँ वहाँ इतनी प्यारी प्यारी जगह है घूमने की। मैंने कहा हाँ वो तो है। कहने लगी आप गए हो कभी। मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको वैसे ही थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था, इसलिए बोल रहा था कि तुम्हारे साथ ही चलूँगा। कहने लगी हट पागल। मैंने कहा थैंक्स। ये मुस्कुरा कर कहने लगी अच्छा तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, तुम भी चाहते हो कहीं जाना। तो मैंने कहा हाँ मुझे एक दफ़ा इजिप्ट जाना है। तो ये सुनकर ये शौक हो गई। मैंने कहा क्या हुआ। तो कहने लगी इतना दूर। तो मैं हंस कर कहने लगा हाँ मुझे वो जगह बहुत पसंद है, मुझे वहाँ के पिरामिड देखने हैं। तो कहने लगी हाँ वो तो है, वहाँ की चीज़ें देखने लायक हैं। मैंने कहा हाँ इसीलिए मुझे जाना है एक दफ़ा। कहने लगी चलो सही है। मैंने कहा एक बात बोलूँ। इसने कहा यस बोलिए। मैंने कहा
तुम बातें बहुत अच्छी करती हो। तो कहने लगी अच्छा जी वो कैसे? तो मैंने कहा तुमसे बातें करते करते वक्त कितनी अच्छे से गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा। तो कोई भी लड़की से किसी भी तरह की तुम बातें कर रहे हो तो तुम्हें उससे एक दफ़ा ये बात ज़रूर बोलनी है कि तुम बातें बहुत अच्छी करती हो और तुमसे बातें करते करते वक्त कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इससे लड़की बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। तो यहाँ पर देखो ये सुनकर ये हंसने लगी, कहने लगी अच्छा जी ऐसी बात है। मैंने कहा जी मैं थोड़ा अपसेट था, तुमसे बात करके मूड फ्रेश हो गया। कहने लगी शुक्रिया यार, मुझे भी तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा थैंक्स। मैंने कहा और बताओ नाश्ता कर लिया तुमने? तो वही इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी 11 बजे कौन सा नाश्ता होता है? तो मैं हंसकर कहने लगा सॉरी। फिर मैंने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या टॉपिक शुरू करूँ, तो ये पूछ लिया। तो ये हंसकर कहने लगी पागल अब तो खाना बनाऊंगी मैं। मैंने कहा तुमको आता है खाना बनाना? कहने लगी बहुत अच्छे से। तो मैंने कहा बहुत कम लड़कियां हैं आज के वक्त में जिनको घर का काम भी आता है। तो कहने लगी मुझे तो आता है अच्छे से। तो मैंने कहा सही है यार। फिर मैंने कहा तुम बहुत अच्छी हो और बहुत समझदार भी। तो कहने लगी शुक्रिया जी। तो देखो अगर कोई लड़की तुम्हारा रिप्लाई नहीं देती है तो तुम उसको इस तरह का मैसेज कर सकते हो, कोई यूनिक मैसेज कर सकते हो जिससे वो तुम्हारा रिप्लाई दे दे और तुम अपनी बात को इतना लंबा कर सकते हो, इतनी ज़्यादा चैट कर सकते हो अपनी। देखो यहाँ पर मैंने इससे क्या बात बोली थी और करीब 11-12 मिनट की मेरी वीडियो बन चुकी। चैट ही 11-12 मिनट की हुई है लेकिन बात काफ़ी लंबी हुई थी। बातों का टाइम अलग होता है और वीडियो का टाइम अलग होता है क्योंकि वीडियो फास्ट चलती है और चैटिंग में टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से मैंने इससे बात की और इसने मुझसे अच्छे से बात की। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपना एक प्यार सा लाइक ज़रूर देना और जिस बात को मैंने कहा है यार उसको ज़रूर नोटिस करना। वीडियो प्ले मत क्या करो जब तक उसको फुल वॉच करने का टाइम ना हो, ठीक है? तो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर क्या करो जिससे वीडियो मेरी ग्रो करेगी और मेरा और वीडियो बनाने का भी मन करेगा, ठीक है? यार प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में।